आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से श्री कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक नया अध्याय लेकर आए हैं रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न। इससे पहले हमने चाल दूरी समय के वीडियो आपके यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे अपलोड किए हैं। आप लोग वहां से जाके चाल दूरी समय का वीडियो पूरे एक तरफ से ज़रूर देखिए, तभी ये बातें आपकी रेलगाड़ी वाली बात समझ में आएगी। आज हमारा एक नया अध्याय रहेगा रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न। रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न कैसे आपके एग्ज़ाम में बनते हैं इसके बारे में बताया जाए। इससे पहले हम आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताते हैं। इस बेसिक चीज़ों का ज्ञान रहना आपको बहुत ज़रूरी है। जाने यदि आपकी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पेड़ को या खंभे को पार करती है, मेरी बात सुनिएगा। यदि कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करे या खंभे को पार करे तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा? रेलगाड़ी की लंबाई। आप जानिए भैया, यदि रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करे, खंभे को पार करे और किसी पेड़ को पार करे तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी बराबर होता है रेलगाड़ी की लंबाई। आप इमेजिन कीजिए जैसे कि ये एक रेलगाड़ी है। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपकी रेलगाड़ी है। ये रेलगाड़ी किसी खंभे को पार कर रही है। रेलगाड़ी है, मानते हैं इस रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? x मीटर है। तो किसी खंभे को पार कर रही है। ये खंभा है भैया, ये पोल को पार कर रही है। तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी तो आप इमेजिन कीजिए, यदि रेलगाड़ी खंभे को पार कर रही होगी, एक बार रेलगाड़ी यहाँ पे खंभे के एकदम बिल्कुल सीध में होगी। जब रेलगाड़ी पार करेगी खंभे को तो रेलगाड़ी का आखिरी डिब्बा इस पोल के पास होगा। मिस रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? तो रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर ही दूरी तय की गई। मिस चली गई दूरी कितनी हो जाएगी भैया? चली गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा? x मीटर मिस रेलगाड़ी की लंबाई। ये आपका होगा भैया। यदि रेलगाड़ी किसी पोल को पार करे, किसी व्यक्ति को पार करे या किसी खंभे को पार करे तो रेलगाड़ी अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। कहने का मतलब जितनी लंबी रेलगाड़ी होगी उतना ही दूरी तय करेगी। आप इसको खूब अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीख लें। बहुत ही अच्छा सवाल था और इस पे क्वेश्चन आएगा। और इससे पहले मैं आपको बेसिक अच्छे से सिखा दूं तो ये आपको आना चाहिए। अगर देखा जाए भैया, यही दूसरी बिंदु हो जाती है। यदि रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को, पुल को या सुरंग को पार करे, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। यदि रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म और पुल और सुरंग को पार करे तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगा? रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफार्म, पुल, सुरंग की लंबाई। आप देखिएगा भैया, अगर रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार करती है, पुल को पार करती है या किसी सुरंग को पार करती है जैसे तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी क्या होगी? रेलगाड़ी की लंबाई में प्लेटफार्म, पुल और सुरंग की लंबाई को जोड़ लेंगे। इमेजिन कीजिए जैसे कि ये आपका प्लेटफार्म है, ये आपका प्लेटफार्म है, इसी को रेलगाड़ी आपकी पार कर रही है। तो मानते हैं रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? x मीटर है। प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म, पुल, सुरंग छोटा नहीं होता, बड़ा होता है, उसकी भी आपस में लंबाई होती है। और मानते हैं प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है, y मीटर है।
तो आप इमेजिन कीजिए, जब रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार करेगी तो रेलगाड़ी कहीं जब पार करेगी प्लेटफार्म को, रेलगाड़ी का आखिरी डिब्बा ऐसे कहीं होगा। आप जानिए भैया, रेलगाड़ी ऐसे आगे निकल जाएगी और रेलगाड़ी का आखिरी डिब्बा ये होगा, ये रेलगाड़ी हो गई। तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी क्या हो गई मिस, यहाँ रेलगाड़ी के जहाँ प्लेटफार्म की जहाँ स्टार्ट हो रहा था और रेलगाड़ी के इंजन तक की दूरी को तय करेगा। मिस यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तय करेगा। आपके दिमाग में स्ट्रक्चर होना चाहिए। मिस अगर पूछ रहा है रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी, तो क्या करेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई को जोड़ लेंगे। रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई को जोड़ लेंगे। कुल चली गई दूरी क्या हो जाएगी भैया, तो क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई को जोड़ लेंगे। ये आपका आंसर आया। अब ऐसे आपको करना है। आप मेरी बात को फिर से सुनिए। मैंने पहले बिंदु सिखाई, यदि रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, पोल को या खंभे को पार कर रही है तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। मीन्स जितनी लंबी रेलगाड़ी होगी वही उसकी दूरी हो जाएगी। इसके बाद मैंने बताया, जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को, पुल को या सुरंग को पार करती है तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस प्लेटफार्म, पुल, सुरंग की लंबाई के बराबर दूरी तय करने का मतलब ये हुआ, रेलगाड़ी की लंबाई में प्लेटफार्म, पुल और सुरंग की लंबाई को जोड़ देंगे तो जो आएगा वो हमारी कुल दूरी की तरह काम करने लगेगा। उम्मीद है ये बातें समझ में आई होगी। और कुछ चीज़ें बेसिक सी हैं, उसको भी सीख लेते हैं। कुछ चीज़ें और हैं, उनको भी बताते हैं। फ़िलहाल हमने आपको चाल दूरी समय में बताया है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। आप जानिए, एक बिंदु और होती है फ़ायदेमंद चाल। ये आपके बेसिक हैं, बेसिक आपको आना चाहिए। फ़ायदेमंद चाल कैसे निकालेंगे आप जानेंगे। जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में गतिमान होंगी, जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में गतिमान होगी और एक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा होगा और दूसरे की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा होगा, तो फ़ायदेमंद चाल क्या आ जाएगी, दोनों की चालों को आपस में घटा देंगे, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। आप देखिए, जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में गतिमान होंगी तो फ़ायदेमंद चाल क्या होगी, दोनों की चाल को आपस में घटा देंगे। और दूसरी बिंदु क्या होती है, जब दो वस्तुएं विपरीत दिशा में गतिमान हों, जब दो वस्तुएं विपरीत दिशा में गतिमान हो, एक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हो, एक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हो और दूसरे की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा हो। आप ध्यान से सुनिएगा, जब दो वस्तुएं, एरो दिखा रहा है, देखेंगे, जब दो वस्तुएं विपरीत दिशा में गतिमान हो और एक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हो और दूसरे की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो फ़ायदेमंद चाल क्या हो जाएगी, फ़ायदेमंद चाल क्या हो जाएगी, फ़ायदेमंद चाल क्या होगी भैया, दोनों की चाल को आपस में जोड़ देना, दोनों की चाल को आपस में जोड़ देना और यही हमारे फ़ायदेमंद चाल निकल के आएगी, फ़ायदेमंद चाल निकल के आएगी। आप देखिएगा, फिर से सुनिएगा, जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में गतिमान होंगी तो दोनों की चालें आपस में घट जाएंगी, जब दो वस्तुएं विपरीत दिशा में गतिमान होंगी तो दोनों की चालें आपस में जुड़ जाएंगी। उम्मीद है ये बात आपके समझ में आई होगी। अब इस पे हम छोटा छोटा क्वेश्चन करवाएंगे। एक बार हम जितनी बातों को बताए हैं फिर से रिवाइज़ कर लिया जाए। आपको मैंने सबसे पहले बताया, जब रेलगाड़ी किसी खंभे को, व्यक्ति को या पेड़ को पार करेगी तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। और दूसरी बिंदु मैंने बताया, जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को, पुल को या सुरंग को पार करेगी तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई कुल दूरी प्लेटफार्म और पुल, सुरंग की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर की दूरी तय करेगी। इसके बाद मैंने तीसरी बिंदु बताई, जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में गतिमान होंगी तो दोनों की चालें आपस में घट जाएंगी। इसके बाद चौथी पॉइंट मैंने बताया, जब दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में गतिमान होंगी तो दोनों की चालें आपस में जुड़ जाएंगी। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। आप इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लें, अपने कॉपी में नोट करें। अब इस पर हम क्वेश्चन बताएंगे कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। आप अब सीधे हम आपको क्वेश्चन पर लेके चलते हैं। देखा जाए भैया, एक क्वेश्चन इस पे देखा जाए, एकदम छोटा सा सवाल है, इसको देखा जाए। कह रहा है 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी।
काफ़ी अच्छा सवाल है। इसको देखा जाए, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत शानदार सवाल है। आप देखिए, रेलगाड़ी पर प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को पार कर रही है। आप ध्यान से देखें, व्यक्ति को जब पार करेगी तो रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी हो जाएगी। हमने आपको बताया है, जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार करेगी तो जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई ही उसकी दूरी हो जाएगी। अब दूरी 120 मीटर हो गई और समय हमारा कितना है, 10 सेकंड है। समय हमारा 10 सेकंड हो गया। अब इसकी चाल पूछ रहा है। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ये सब बेसिक ज्ञान आपको रहना चाहिए। अब देखिए, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितनी है, 120 मीटर, और चाल समय कितना है, 10 सेकंड। तो क्या पूछ रहा है, मीटर प्रति सेकंड में इसकी चाल ज्ञात कीजिए। हमारा आंसर क्या आएगा, 0 से 0 कटिए, 12 मीटर प्रति सेकंड आ गया। हमारा आंसर क्या आया, 12 मीटर प्रति सेकंड आया। एकदम ये साधारण प्रश्न था, छोटा सा प्रश्न था, जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती थी। अब थोड़ी सी बिंदु को और आगे बढ़ाते हैं, बातें समझ में आएगी। और थोड़ा सा आगे चला जाए, आप देखिए, देखा जाए क्वेश्चन और है, ध्यान से देखा जाए। कह रहा है 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगेगा। काफ़ी अच्छा सवाल है। कह रहा है 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगेगी। 200 मीटर लंबा प्लेटफार्म है, उसी को पार करने में कितना समय लगेगी। अच्छा प्रश्न है। आपको हमने बताया था, जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार चलेगी, जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार करेगी, पुल को पार करेगी या सुरंग को पार करेगी, तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। मीन्स रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई दोनों जुड़ जाएगी। कितना आ गया, 420 मीटर आ गया। देखा जाए, चाल कितनी है भैया, चाल कितनी है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि दूरी हमारी मीटर में है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। कैसे, 18/5 से। आप इसको करिए भैया, 18 छक्का 108, 6 पंचे 30 मीटर प्रति सेकंड आ गया। आप इसको काट दीजिए, 30 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब जब 30 मीटर प्रति सेकंड आ गया, तो इससे हम समय बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। आप इसको हल करिए। दूरी हमारी मीटर में थी, चाल हमारा मीटर प्रति सेकंड में था। मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, इसको काट दीजिए। 14 सेकंड का समय लगा। यही हमारा उत्तर हो गया। काफ़ी अच्छा प्रश्न था कि 220 मीटर रेलगाड़ी थी, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी, तो हमारा आंसर आएगा 14 सेकंड। आपको मैंने जो बेसिक चीज़ें बताई वीडियो शुरू होने से पहले, तो वहाँ से आप लोग बेसिक चीज़ें अच्छे से सीख लेंगे तो काफ़ी आसानी से प्रश्न हो जाएंगे। धीरे धीरे और आगे बढ़ा जाए तो क्वेश्चन और अच्छे आते हैं। देखा जाए भैया, एक क्वेश्चन और है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को बगैर स्किप किए हुए वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आपको काफ़ी चीज़ें अच्छी आज मैं सिखाऊंगा। आप देखिए भैया, कह रहा है 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक सुरंग को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है। एक सुरंग को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है, और पूछ रहा है रेलगाड़ी सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये छोटा सा ही प्रश्न आपसे काफ़ी बार पूछा जाएगा। कह रहा है 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक सुरंग को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है, तो सुरंग की लंबाई ज्ञात करना है। आप देखिए, रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी जो है जब सुरंग को पार करेगी तो रेलगाड़ी द्वारा कुल चली गई दूरी क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई जो होगी और सुरंग की लंबाई हमको मालूम नहीं है, तो हम मान लेते हैं सुरंग की लंबाई x मीटर है, तो ये हमारी कुल दूरी आ गई। आप देखिए, सुरंग की लंबाई पूछ रहा है, जब रेलगाड़ी सुरंग को पार करेगा तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा। सुरंग की लंबाई हमने मान लिया है x मीटर, तो कुल दूरी कितनी हो गई, 200 × x मीटर। अब चलते हैं, चाल हमको मालूम है, चाल कितनी है,
चाल हमको मालूम है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है, समय मालूम है हमको 20 सेकंड। जितनी सारी चीज़ें दे रखी हैं डिटेल को जल्दी से लिख लेंगे। अब जाने भैया, अब हमको मालूम है दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। आप देखें चाल गुणे समय, चाल कितना है 90 किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं, गुणे 20। अब इसको हल करेंगे, 18 पचे 90, अब ये 200 धन यक्स मीटर इक्वल टू 5 पच्चीस 25 दूंगा 50, ये 500 मीटर आ गया भैया। पक्षांतर कर लेंगे, यक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा 500 माइनस 200 इक्वल टू क्या आया भैया 300 मीटर। मिस उस सुरंग की लंबाई क्या आ गई, 300 मीटर आ गई। क्यों? क्योंकि हमने क्वेश्चन लगाने से पहले ही सुरंग की लंबाई को 300 मीटर मान रखा है, बड़े आसानी से आ गया। यहाँ से कैसे लगाया गया, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय से, चाल गुणे समय से हमने सॉल्व किया, बहुत आसानी से हमारा आंसर आ गया। चाल हमारा देखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा था, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा मात्रक है, जबकि समय हमारा मिनट सेकंड में दिया था, तो चाल को हम छोटे में बदल लिए, मीन्स किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिए और बड़े आसानी से हमारा आंसर आ गया। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आप लोग देखते रहिए, शुरू से लेकर लास्ट तक आप वीडियो में बने रहें। अभी देखो कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, आपको वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना है। चल देखा जाए भैया, एक प्रश्न और है, काफ़ी शानदार प्रश्न है, इसको भी देखा जाए। करा है एक रेलगाड़ी 126 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने समान लंबाई के पुल को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई व पुल की लंबाई दोनों ज्ञात करनी है। अब देखिए एक रेलगाड़ी है 126 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने समान लंबाई के पुल को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी तथा पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। आप देखिए जब समान लंबाई का मतलब ये हुआ जितनी लंबी रेलगाड़ी है उतनी लंबी आपकी पुल है, जितना लंबा ही आपका पुल है। तो आप समान लंबाई की कह रहा है, समान लंबाई का मतलब जितना लंबा रेलगाड़ी होगा उतना ही लंबा आपका पुल होगा। तो इससे हम दूरी कुल निकाल लेते हैं, कुल दूरी निकालेंगे। कुल दूरी बराबर कैसे निकलेगा, हमको चाल मालूम है। आप देखिए कुल दूरी कैसे निकालेंगे, चाल मालूम है और समय मालूम है। चाल हमारा 126 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। आप देखेंगे मीटर प्रति सेकंड, और समय हमारा दिया है कितना भैया 12 सेकंड। आप देखिए 12 सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया, 18 से काटेंगे इसको, 18 से 126 काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 18 से 18 सत्ते 126 होता है, 7 बार गया। आप इसको 7 पचे 35, 7 पचे 35 गुणे 12, 12 पंचे 60, 420 मीटर आ गए। कुल दूरी कितनी आ गई, 420 मीटर आ गई। कुल दूरी हमारी कितनी आ गई, 420 मीटर आ गई। अब हमसे पूछ रहा है रेलगाड़ी की लंबाई व पुल की लंबाई। आप देखिए दोनों की अपने की समान लंबाई के पार कर रहा है। कहने का मतलब ये जो कुल दूरी आई है इसमें रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों जुड़ी हुई है। तो इसमें रेलगाड़ी की लंबाई निकालेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई तो क्या करेंगे, जितनी कुल लंबाई आई है उसको आधा कर देंगे। क्यों आधा कर रहे हैं, क्योंकि दोनों समान लंबाई की हैं। मिस रेलगाड़ी की लंबाई 210 मीटर और पुल की लंबाई ये भी क्या आएगी, पुल की लंबाई भी आएगी कितने भैया 210 मीटर आएगी। क्यों ऐसा आया, क्योंकि दोनों की लंबाई क्या है, दोनों की लंबाई 420 मीटर है। 420 मीटर जो आई है दूरी उसमें आपकी रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों जुड़ी है। कैसे जान गए जुड़ी हैं, क्योंकि समान लंबाई की बात कर रहा है। समान लंबाई की बात करने का मतलब जितनी लंबी रेलगाड़ी है उतनी ही लंबी आपका पुल है। आप इसको आधा कर दीजिए, आराम से आंसर आ गया। कोई एक आपके एग्जाम में पूछेगा, अगर बोलेगा रेलगाड़ी की लंबाई बताइए तो बोलेंगे 220 मीटर,
अगर बोलेगा पुल की लंबाई बताइए तो भी बोलेंगे 210 मीटर। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि समान लंबाई की क्वेश्चन में बात कर रहा है। चलते हैं एक क्वेश्चन इस पर और देखा जाए। अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट था, देखा जाए। एक क्वेश्चन और देखा जाए भैया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई की सुरंग को पार करने में 25 सेकंड का समय लेता है, तो रेलगाड़ी की 4 किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कह रहा 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और अपने ही समान लंबाई की सुरंग को पार कर रही है। कहने का मतलब अपने ही समान लंबाई की सुरंग को पार कर रही है। इसका तात्पर्य हुआ जितनी ही लंबी रेलगाड़ी है उतनी ही लंबी क्या है, आपकी सुरंग भी है। आपकी ये सुरंग भी है, तो हमारी कुल दूरी कितनी आ गई भैया? 500 मीटर आ गई। अब मेरी बातों को ध्यान से सुने। 250 मीटर रेलगाड़ी अपने समान लंबाई की सुरंग को, समान लंबाई की सुरंग का मतलब ये हुआ जितनी लंबी रेलगाड़ी है उतनी लंबी आपकी सुरंग है। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी भैया? दूरी कितनी हो जाएगी? 500 मीटर हो जाएगी। समय हमारा दिया है, समय हमारा दिया है 25 सेकंड। समय हमारा 25 सेकंड दिया है। इससे हम चाल निकाल लेंगे। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी हमको मालूम है, 500 मीटर और समय मालूम है 25 सेकंड। अब देखो चाल, रेलगाड़ी की 4 किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ रहा है। रेलगाड़ी की 4 किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ रहा है, तो हम इस मीटर प्रति सेकंड को हम किलोमीटर प्रति घंटे में बदल देंगे। 18/5 ये किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। इसको हल कर दीजिए भैया। 25 दूना 50, 5 चौका 20, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा ये आ गया। तो रेलगाड़ी की चाल क्या आ गई? किलोमीटर प्रति घंटा में 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ गया। एक बार फिर से हमारी बातों को सुने। कह रहा है 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, अपने समान लंबाई की सुरंग को पार कर रही है। कहने का मतलब जितनी लंबी रेलगाड़ी है उतनी लंबी सुरंग है, तो कुल दूरी हमारी कितनी हो गई? 500 मीटर। पार करने में 25 सेकंड का समय लेता है, तो इससे हम चाल निकाल लिए। चाल बराबर दूरी बटा समय हमारा आ गया है 500/25 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन में पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटे में हमारी चाल बताइए, तो किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करा दिए, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारा उत्तर आ गया। बहुत ही शानदार प्रश्न था। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आपको और कुछ अच्छे प्रश्न करवाएंगे। जितने प्रश्न रहेंगे उतने टाइप के रहेंगे, आप लोग केवल वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। एक प्रश्न और है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको देखा जाए। कह रहा है 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी रेलवे लाइन के बगल लगे खंभे को पार करने में 8 सेकंड का समय लेती है। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, रेलवे लाइन के बगल लगे खंभे को पार करने में 8 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की 4 किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी? रेलगाड़ी की 4 किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी? आप ध्यान से देखें। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, रेलवे लाइन के बगल लगे खंभे को पार कर रही है। मैंने आपको वीडियो जब शुरू किया था तभी मैंने बताया था जब रेलगाड़ी खंभे को पार करेगी तो रेलगाड़ी अपने लंबाई के बराबर दूरी पार करेगी। मतलब जितनी लंबी रेलगाड़ी है उतनी ही लंबी दूरी तय करेगी। कौन? रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी कब तय करेगी? जब रेलगाड़ी किसी खंभे को पार कर रही होगी। अब पार कर रही है तो दूरी कितनी हो जाएगी? रेलगाड़ी की दूरी लंबाई कितनी हो जाएगी? वही दूरी हो जाएगी। दूरी कितनी हो गई? 200 मीटर लंबी। और कह रहा है समय हमको मालूम है 8 सेकंड। समय हमको मालूम है 8 सेकंड। इससे हम चाल निकाल सकते हैं। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। 200/8 ये मीटर है, ये सेकंड, हमारा चाल आ गया मीटर प्रति सेकंड में। जबकि हमसे चाल किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ रहा है, तो हम 200/5 को हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदल देंगे। 18/5 से गुणा करा देंगे। 18/5 से गुणा करा देंगे और हमारा आसानी से आंसर आ जाएगा। देखो 8 पंचे 40, 40 पंचे 200, अब 18 पचे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही शानदार प्रश्न था। रेलगाड़ी की चाल आ गई 90 किलोमीटर प्रति घंटा। आप मेरी बात को फिर से सुनिए। जब रेलगाड़ी किसी पेड़ को पार करेगी, खंभे को पार करेगी या व्यक्ति को पार करेगी तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी करेगी।
पार करेगी। अब देखिए रेलगाड़ी की लंबाई है वही हमारी दूरी हो जाएगी 200 मीटर। समय हमको मालूम है 8 सेकंड, समय हमारा 8 सेकंड हो गया। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो ये जो समय चाल आई है हमारी मीटर प्रति सेकंड में है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए मैंने 18/5 से गुना करा दिया और हमारी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में आ गई। उम्मीद है ये सब बातें आप लोगों के समझ में आई होगी। अगर ये सब बातें आप लोग के समझ में आई होगी तो आप अपने इत्र मित्र नात रिश्तेदार तक इस वीडियो को शेयर करें। आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।